हेलो स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में टी टेस्ट का एक क्वेश्चन लेके उसका सॉल्यूशन किया था। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने जो टी टेस्ट सॉल्यूशन किया था उसमें हमने इसके टाइप्स में देखा था कि सिंपल 1 और 2 होने पर ही हम क्या करते हैं, टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल 1 होने पे हम ये चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, मीन्स पॉपुलेशन का पैरामीटर दे के रखा है। अगर पॉपुलेशन का पैरामीटर नहीं दे के रखा है तब हम 1 सैंपल में टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड 2 सैंपल होने पर एंड सैंपल साइज लेस देन 30 होने पर हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। 2 सैंपल होंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या दोनों एक डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होंगे तो हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे एंड इंडिपेंडेंट होंगे तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट किसे कहते हैं, तो इंडिपेंडेंट में दो जो सैंपल है वो किसी भी तरीके से इंटरलिंक नहीं रहेंगे, मीन्स नो आफ्टर एंड नो बिफोर, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। एंड डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिफोर एंड आफ्टर या किसी भी तरीके का लिंक का जो ऑप्शन है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन को लेने के बाद हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 cows fits on diet A the increase in weight in kgs in certain period was 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15 and 9 kgs. For another random sample of 12 cows fed on diet B, the increase in the same period were 7, 13, 22, 15, 12, 14, 18, 8, 21, 23, 10 and 17 kgs. Test at 5% level of significance whether diet A and B differ significantly so far as the effect on rise in the weight is concerned. अब हम देखें तो यहाँ पे कितने सैंपल है। सबसे पहली कंडीशन 2 सैंपल यहाँ पे ना, एक डाइट ए है एंड सेकेंड इज डाइट बी। सैंपल साइज कितनी है, डाइट ए की जो सैंपल साइज है वो 10 है एंड डाइट बी की इज 12। 2 सैंपल हैं, सैंपल साइज लेस देन 30 है। अब हम चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमें कहीं भी आफ्टर बिफोर या किसी भी तरीके से लिंक नहीं दे के रखा है। एक ए डाइट है एंड सेकेंड इज बी डाइट है जो भी किसी भी तरीके से इंटरलिंक नहीं है, मीन्स दैट ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स ये क्या कौन सा सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल है। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट टेस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इंडिपेंडेंट टेस्ट किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे हाइपोथेसिस सेट करना। हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट कर सकते हैं μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हमने अल्फा सेट किया 0.05, मीन्स दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे पहले क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने मीन्स टेबल वैल्यू देखने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n1 + n2 - 2, मीन्स दैट दोनों सैंपल को प्लस करके -2 है ना, 2 से उसको डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सैंपल की वैल्यू क्या है 10, सेकेंड सैंपल की वैल्यू क्या है 12, -2 वी गेट 20। ओके ना, सो ये क्या वैल्यू 20 किस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको हम टेबल वैल्यू पर चेक करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, लास्ट टाइम कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आई थी टेबल वैल्यू चेक करने में, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे टेबल वैल्यू दिख रही होगी, टेबल दिख रही होगी टी टेस्ट की,
ओके, तो हम इस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस टेबल में आपको ऊपर 1 टेबल के अल्फा सेट है, मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट है, एंड नीचे 2 टेल के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी चेक है, सेट है। ओके, है ना। अब हर बुक में आपको ये दोनों सिग्निफिकेंस लेवल एक साथ नहीं दिया, तो अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ दी के रखा है। ओके, हमको यहाँ पे कौन सा चेक करना है, नीचे 2 टेल वाले में। तो 2 टेल वाले में 0.05 हमने ऊपर अल्फा देखा, एंड कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है, मैंने इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देख रही हूँ, तो 20 के जो नियरेस्ट जो वैल्यू लिखी है 0.05 वाले कॉलम में, मीन्स नेक्स्ट थर्ड कॉलम में इज 2.05। ओके, सो क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई हमारी, टेबल वैल्यू 2.05। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट किया, देन अल्फा सेट किया, एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट किया। और यहाँ पे 2 सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज 2 है, सैंपल 2 है, एंड सैंपल साइज लेस देन 30 है, और ये दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे पर इंटरलिंक नहीं है। मीन्स दैट ये कौन से सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, इसलिए हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट से कैलकुलेट वैल्यू टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, हमने एक टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल में हमने अभी यहाँ पे गेन इन वेट लिखा है, एंड एक्स डाइट ए की एंड डाइट बी में भी हमने गेन इन वेट लिखा है, जो हमें ऊपर दे के रखा है, क्वेश्चन में दे के रखा है। इन दोनों ही कॉलम की वैल्यू को हमने टोटल कर लिया है, जिसको हम कहते हैं समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई। सबसे पहले कैलकुलेट टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो चाहिए वो चाहिए मीन की वैल्यू। हमने यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर लिया एक्स बार एंड वाई बार, है ना। आप देख रहे हैं एक्स बार मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, सभी को आता होगा, है ना। तो एक्स मीन कैलकुलेट किया हमने समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स मीन एक्स का जो टोटल है 120 लिखा है, एंड नंबर ऑफ सैंपल इज 10 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से हमने वाई का भी मीन कैलकुलेट कर लिया है, टोटल को साइज से डिवाइड कर दिया है, यहाँ पास आ गया है, फाइंड हो गया हमारे पास मीन की वैल्यू। मीन कैलकुलेट करने के बाद हमको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारे पास टेबल देखिए रखा है, हम इसमें सबसे पहले डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करना आप सभी को आता होगा। हमने यहाँ पे एक्चुअल मीन से डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, हम वैसे यहाँ पे ए लिखते हैं, मतलब एज्यूम मीन, है ना, बट हम यहाँ पे कुछ से करें, एक्चुअल मीन से करें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे हमने एक्स बार की वैल्यू को नोटेट किया है, एंड 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, और इसी तरीके से y भी मैंने मीन से वैल्यू से डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में मैंने इस जो डिफरेंस जो कैलकुलेट किया है, ये जो वैल्यू है इसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1। इसी तरीके से मैंने y में भी सेम मेथड अप्लाई किए, जो dy की जो वैल्यू थी मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, तो मैंने और फिर इन दोनों ही कॉलम जो dx1 स्क्वायर है एंड dx2 का जो स्क्वायर है, इन दोनों ही कॉलम की मैंने वैल्यू का सम कर लिया। अब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब यहाँ पे देखना है कि अगर आपको याद हो तो हमने 1 सैंपल में भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था, लेकिन वहाँ पर सैंपल एक ही था। यहाँ पे 2 सैंपल है, तो हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कौन से का 1 का करेंगे या 2 का करेंगे। तो यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नहीं करके हम इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे सैंपल का। सैंपल का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अंडर रूट में समेशन dx1 स्क्वायर प्लस समेशन dx2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। समेशन dx1 की स्क्वायर की वैल्यू है 120 एंड dx2 की स्क्वायर की वैल्यू है 314, n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 12, एंड फॉर्मूले में लिखा नोटेड है -2।
इसका हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओके है ना। इस फॉर्मूले के साथ में ही हमें इस फॉर्मूले में एक और नोटेड किया, इनटू करके अंडर रूट में n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n2, n1 एंड n2 है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले n1 की वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस n2 की वैल्यू लिखेंगे 12 एंड डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2 मीन्स 10 इंटू 12। ये मल्टीपल में है तो ऑफकोर्स इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला जो रूट वाला हमारा पार्ट है इसकी वैल्यू में हम मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर हम देखिए तो इस सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट हुई 1.99 समथिंग। आई होप आपकी भी ये वैल्यू आ गई होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x1 का मीन माइनस x2 का मीन डिवाइडेड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। x1 का मीन की वैल्यू थी 12 एंड x2 के सैंपल 2 के जो वैल्यू है वो है 15 एंड डिवाइडेड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने यहाँ पे वैल्यू की, सोल्यूशन किया तो हमारा टी की यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट हुई वो ये 1.51। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू मीन्स टेबल वैल्यू देख ली थी एंड अभी हमने कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कंप्यूटेड कर ली है टी की वैल्यू। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे इसका। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे टेबल वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, कि जो हमको जो एरिया दे के रखा है टी टेस्ट का, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो बात की थी कि टी टेस्ट से रिलेटेड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया था इसका, जिसकी वैल्यू -2.05 से +2.05 के मीड में होनी थी, तो हाँ हमारी जो टी टेस्ट की जो वैल्यू है ये इसके मीड में ही है। हम देख रहे हैं वैल्यू है -1.51। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ओके, और हम यहाँ पे कहेंगे नल μ1 = μ2, जो हमने नल हाइपोथेसिस में जो बनाया था कि क्या सैंपल 1 का मीन सैंपल 2 के मीन से क्या इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह देंगे यस μ1 = μ2 मीन सैंपल 1 एंड सैंपल 2 का जो दोनों का जो मीन है वो क्या है, इक्वल है। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन डाइट ए एंड डाइट बी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सैंपल में टी टेस्ट का यूज़ किया है, 2 टेस्ट टी टेस्ट का यूज़ किया है। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट सैंपल जो हमने जो सॉल्यूशन किया है ये आप सभी को समझ में आया होगा।